नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 सितंबर सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जिला प्रमुख और प्रधान के लिए नामांकन पत्र सोमवार सुबह 10 से 11 बजे तक भरे जाएंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार को दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लेने का समय दिया जाएगा। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर दोपहर 1 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद काउंटिंग करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। गहलोत ने ट्विटर पर कहा, राजग सरकार की किसानों के प्रति सोच जग जाहिर है। समय आने पर देश के किसान भाजपा को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, केंद्र सरकार पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा एवं अब किसानों को विश्वास में लिए बिना कृषि कानून थोपकर खेती को बड़े व्यापारियों के हवाले करने के प्रयास को किसान पूरी तरह पहचान चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। वे हमारे अपने खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की ज़रूरत है। उनके दर्द, उनके नज़रिए को समझें और ज़मीन तक पहुँचने के लिए उनके साथ काम करें। मानसून सत्र में गहलोत सरकार अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को प्रमोशन के नए पद देने का ऐलान कर सकती है। मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से 13 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी देने के बाद अब सरकार तेजी से इन लंबित मांगों पर कार्यवाही के लिए एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वित्त विभाग को कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द एक्सरसाइज पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में कैब कंपनियों को लाइसेंस देने के बाद भी आरटीओ अफसरों का किराया बढ़ोतरी पर नियंत्रण नहीं है। कैब कंपनियां बिना परमिशन किराए में बढ़ोतरी कर रही हैं। इसके बाद भी संबंधित अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कैब कंपनियों की मनमानी से लोगों को 30% तक अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। ये स्थिति तो तब है जबकि कैब पॉलिसी में कंपनियों को आरटीओ से लाइसेंस लेना होता है। नियमों की पालना नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से बैंक विंडो पर कतारें खत्म होती नजर आ रही हैं क्योंकि लोग कैश को छोड़कर डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ रहे हैं। कोरोना के दस्तक के बाद देश में 2 साल में बैंकिंग डिजिटलाइजेशन 4 गुना तक बढ़ चुका है। राजस्थान में महज 1 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन 2.5 गुना और लेन देन 2 गुना हो गया। प्रदेश में जुलाई 2020 में 70.73 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि जुलाई में इनकी संख्या 171 मिलियन पहुंच गई। इसी तरह लेन देन 15,291 से बढ़कर 28,870 करोड़ रुपए पहुंच गया। देश में औसतन हर महीने 3,000 मिलियन से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन से 6,062 अरब रुपए का लेन देन हो रहा है। हर महीने जयपुर में 3,300 और सीकर में 1,600 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले आज सोमवार को उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन बाद पायलट अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगे। पायलट समर्थकों का कहना है कि उनके जन्मदिन पर सभी विधानसभाओं में 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जो कि एक रिकॉर्ड होगी। जोधपुर में चौपासनी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 100 के 37 जाली नोट जमा करा दिए गए। जयपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जांच में ये नोट जाली पाए गए। सरदारपुरा थाने में जयपुर स्थित नोडल पुलिस स्टेशन गांधीनगर से प्राप्त एफआईआर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच जोधपुर के विभिन्न बैंकों से आरबीआई जयपुर में गंदे जांच के लिए भेजे गए थे। इनकी जांच करने पर 100 के 37 नोट जाली पाए गए। मानसून की बेरुखी के बीच बीसलपुर बांध में पानी की आवक नहीं होने से पेयजल संकट के बादल मंडराने लगे हैं। स्थिति ये है कि बीसलपुर जलापूर्ति परियोजना ने जयपुर अजमेर शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति में 5% कटौती की है। बीसलपुर बांध से अजमेर, जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र तथा टोंक जिले में जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन इस बार मानसून कमजोर रहने के कारण बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी की आवक नहीं हो पाई है। बीसलपुर बांध के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बांध में जून माह में न्यूनतम 309.35 आरएल मीटर पानी था। इस वर्ष बांध के कैचमेंट एरिया में पर्याप्त वर्षा के अभाव में पानी की आवक नहीं होने से बीसलपुर में कुल 5.4 टीएमसी पानी की आवक हो पाई है।
नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी की तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि नेपाल अपने सभी पड़ोसियों से करीबी और मजबूत रिश्ते चाहता है। कहीं मतभेद या विवाद होते हैं तो इन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस ने 6 जिलों में आज होने वाले जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इन चुनावों के लिए 6 जिलों में पर्यवेक्षक लगाए हैं। इनमें भरतपुर के लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, दौसा के लिए श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जयपुर के पूर्व प्रदेश महासचिव मुमताज मसीह, जोधपुर के लिए पूर्व महापौर रामेश्वर दाधी, सवाई माधोपुर के लिए प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज एवं सिरोही जिले के लिए CWC सदस्य रघुवीर मीणा को पर्यवेक्षक लगाया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार ने स्वदेशी स्वीकार विदेशी बहिष्कार की जरूरत बताते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। कुमार स्वदेशी जागरण मंच के विचार वर्ग को रविवार को बस्सी के बलराम आदर्श विद्या मंदिर में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इच्छा से देसी ज़रूरत से स्वदेशी और मजबूरी में ही विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।